बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह अल-अनाम, यानी कि हम अपनी इस स्टडी सेशन के अंदर फ़ातिहा के बाद ये पहली मक्की सूरत पढ़ना शुरू कर रहे हैं। बहुत डिटेल से इसमें वो सारे दलाइल जमा कर दिए गए हैं जो उन लोगों के लिए जमा किए जाने हैं जिन्होंने पहले अम्बिया नहीं देखे, जिन्होंने आसमानी किताबें नहीं पढ़ी न सुनी, यानी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो औलाद जो कुरैश कहलाते हैं। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलादें ध्यान में रखिए, ये नमाज़ें पढ़ते हैं, ये रोज़ा रखते हैं, ये ज़कात देते हैं, ये हज और उम्रा करते हैं, लेकिन इनकी तौहीद भी गलीज़ शिर्क की आमेज़िश है और इनका अमल यानी कि इस्लाम भी गलीज़ बिदआत की आमेज़िश है। इसमें है ये इब्राहीम सलाम, अल्लाह ताला बार बार कह रही है तुम्हारी क्या सलातें हैं, क्या तुम सलात पढ़ते हो दिखावे की, ये क्या इनमें हरकत व सकनात करते रहते हो, तुम्हें पढ़ते तो हैं। वो काबे के मुतवल्ली हैं, पूरा अरब दुनिया इनको जानता है, काबे के मुतवल्ली हैं। हर काफ़िले पे हमला होता है, हर काफ़िले को लूटा खसुटा जाता है सिवाय कुरैश के काफ़िलों के। क्यों? कि ये काबे के मुतवल्ली हैं, इसलिए फल फूल रहे हैं। जहाँ चाहें गर्मियों का काफ़िला ले जाएं, जहाँ चाहें सर्दियों का काफ़िला ले जाएं और तिजारत करें और माल बेचें और उसके बदले में माल लेकर आएँ, फलें फूलें और सारे काफ़िले इनकी तरफ आएँ और जो दिल चाहे ये उनसे हासिल करें। ये सब कुछ किस लिए? अल्लाह के घर की वजह से। अल्लाह ताला याद दिलाए इस घर की वजह से सब कुछ है। तुम कैसे ऐसे बनते हो कि इसमें शिर्क करो? तुम्हें तो इस घर के सबसे पहले इबादत गुजार होना चाहिए था। लीलाफ़ कुरैश में पढ़ते हैं सारी तारीख़, तो उनसे अब मुखातिब है। जब उनसे मुखातिब है तो इनको आप पुरानी आसमानी किताबों के हवाले नहीं सुनाने अल्लाह ने, इनको पता ही नहीं है क्या सुनाए। इनको क्या सुनाना है? इनको सुनाना है आसमान की तरफ देखो, ज़मीन की तरफ देखो, अपने अंदर झांको, उन तारीख़ी रास्तों की तरफ देखो जहाँ पर तुम सफ़र करते हो, ताकि उन दलाइल से तुम समझ लो जो कुछ हम तुम्हें समझाना चाहते हैं। सारी बात हम कर चुके हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू बात कहाँ से हो रही है? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द। तमाम का तमाम शुक्र यानी कि तारीफ़ भी अपनी इंतहा पर किसके लिए है? उस अल्लाह के लिए जिसने पैदा किया, बनाया, तख्लीक़ किया ये तमाम सारी समावात और ये ज़मीन। हर लफ्ज़ हमें समझ में आना चाहिए। तारीफ़ जब तक आपको किसी अच्छी चीज़ को देख के आप महसूस हो रहे हैं, जब तक तारीफ़ की जाती है उसकी, लेकिन जब आपको उसका फल भी पहुंचने लगे तो तारीफ़ फिर तारीफ़ पे रुकती नहीं है, वो उससे ऊपर जाती है और वह शुक्रिया में तब्दील होती है। अल्लाह फरमाते हैं तमाम तर हिकमत शुक्रगुजारी में है। तो शुक्रगुजारी तारीफ़ की भी इंतहा है। ये सिर्फ अच्छी चीज़ नहीं है बल्कि हमें हासिल भी है। ऑक्सीजन सिर्फ अल्लाह ने बनाई नहीं है, वो हमें मैसर भी है। आसमान से जो भी नेमतें अल्लाह बरसाता है वो सिर्फ बरसी नहीं, हमें उनका फैज़ भी पहुंचता है। और इस ज़मीन से जारी क्या पानी, क्या इससे उगने वाले नबातात तो जमादात, क्या इसमें मौजूद ख़जाने तरह तरह के, ये सब मौजूद नहीं है सिर्फ हम देख के इनकी तारीफ़ें करें वाह क्या खूबसूरत नज़ारा है, बल्कि इनका फैज़ भी हमें हासिल है। तो तारीफ़ भी अपनी इंतहाई सतह पर जो शुक्र में ढल जाए, किसके लिए? उसी अल्लाह की, किसने? जिसने तख्लीक़ किया ये समावात और ये ज़मीन। और क्या किया उसने? वजअल ज़ुलुमाति वन नूर, जिसने तारीकियाँ भी बनाई और रोशनी भी बनाई। ज़ुलुमात ज़ुल्मत की जमा है, अंधेरे की जमा, तमाम अंधेरे। नूर रोशनी। पूरे कुरान में ज़ुल्मा अंधेरे जब भी आएंगे ये जमा के सीगे में आएंगे और रोशनी जब भी आएगी ये वाहिद के सीगे में आएगी, क्योंकि टेस्ट के लिए अल्लाह ने दुनिया बनाई है। रखा ज़रूर उसने है, उसी ने रखा है कि भटक भी सकते हो यहाँ पर, लेकिन उसी ने कहा है कि आखिरी इंसान तक के पैदा होने और इस दुनिया से चले जाने तक मेरा रास्ता भी तुम्हें नज़र आता रहेगा और वो रोशन रास्ता होगा, वो रोशनी होगी। तो तमाम तरह अंधेरों में अल्लाह की दी हुई हिदायत भी हमेशा जगमगाती रहेगी। इसी तरह अल्लाह बताता है कि जो अल्लाह का हाथ थाम लेते हैं अल्लाह उन्हें अंधेरों से निकाल के रोशनी में ले आता है, और जो शैतानों के साथ चल पड़ते हैं वो उसे रोशनी से निकाल के अंधेरों में ले जाते हैं। तो अंधेरे हमेशा जमा के सीगे में, रोशनी हमेशा वाहिद। वही तो इसने सब कुछ बनाया है, उसी ने रोशनी का इंतज़ाम रखा है। उसी रोशनी से रोशनी हासिल करने के लिए हम बैठते हैं, यानी कि ये कुरान जो उसने अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अब रहती दुनिया तक के लिए रोशन करके छोड़ी है। सुम्मा यानी कि उसके बाद क्या हुआ? सुम्मल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यादिलून। इस रोशनी के मैसर आ जाने के बाद भी इनकार करने वाले क्या कर रहे हैं? अल्लाह के शरीक बना रहे हैं, अल्लाह के शरीक करार दे रहे हैं। अदल हम भी कहते हैं, अदल बराबर कर देना। तो वो क्या कर रहे हैं? अल्लाह के बराबर ठहरा रहे हैं। सुम्मल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यादिलून, अपने रब के साथ शरीक ठहराते हैं। हुवल्लज़ी, वही अल्लाह तो है, खलक़ लकुम मिन तीन
सुम्मा क़ज़ा अजला, वही तो इसने तुम्हें क्या किया, मट्टी से पहले पैदा किया और एक मुकर्रर वक्त कर दिया। व अजल मुसम्मन इंदहु सुम्मा अंतुम तमतरून, और ये याद रखना ऐसा नहीं हुआ कि उसने सिर्फ ये कर दिया है, एक आखिरी वक्त भी मुतय्यन कर रखा है उसने। इसलिए तुम्हें बताया जा रहा है कि कहीं तुम धोखे में ना पड़ जाओ, शक में ना मुब्तला हो जाओ कि बस हम पैदा हो गए हैं, खाओ पियो ऐश करो, उसके आगे कुछ भी नहीं होना। बिल्कुल भी नहीं। उसी ने तुम्हें मट्टी से पैदा किया, चिपकती मट्टी से, बल्कि उसके बाद उसने तुम्हारे एक वक्त मुकर्रर कर दिया है, सबको मौत आनी है मुकर्रर वक्त पर, और फिर वो दिन भी आ जाएगा कि मौत के बाद तुम्हें दोबारा उस रब के आगे खड़ा कर दिया जाएगा। शक में ना पड़ जाना। वहुवल्लाहु फिस समावाति व फिल अर्द, वही है, वही अल्लाह। क्या किया उसने आसमान और ज़मीन में? यालमु सिर्रकुम व जहरकुम, जो कुछ तुम्हारा पोशीदा है वो भी जानता है, और जो तुम जाहिर करते हो तुम्हारा जाहिर वो भी। व यालमु मा तक्सिबून, जो कुछ तुम कमाई करते हो जाहिर अपने इल्म और अमल के ज़रिए, सब कुछ जानता है। वो जानता है, अभी मोहलत दे रहा है, जब पलट के उसके सामने खड़े होगे, हाजिर होगे, तो बताएगा कि आखिर किसने कमाई की, क्या किसकी कमाई उसके यहाँ मुकर्रब ठहरी और किसकी कमाई दरअसल ज़ाया हो गई। अभी तो आप देख लें किस तरह के अब वो कितने दलाइल बदल गए। क्या दलाइल पढ़ते हुए हम आए हैं, बकरा से मायदा तक तुम्हारी किताबें, तुम्हारे रसूल, तुम्हारे अंबिया, बिल्कुल इस वक्त आप नोट कर रहे हैं कि लहजा बदल चुका है, दलाइल बदल चुके हैं, आसमान और ज़मीन के दलाइल शुरू हो चुके हैं ज़ाहिर मुखातिबीन की रियायत से। वमा तातीहिम मिन आया, कोई आती ही नहीं तुम्हारे पास निशानी, मिन आयाति रब्बिहिम, अपने अल्लाह की निशानियों में से तुम्हारे पास कोई निशानी ऐसी आती ही नहीं अपने रब की निशानियों में से, इल्ला सिवाय क्या, कानू अनहा मोरिदीन, कि तुम उससे एराज़ ही करते हो, मुँह ही मोड़ते हो बस। क्या निशानियाँ आ रही हैं? ये अल्लाह का रसूल तुम्हारे सामने खड़े होके तुम्हें अल्लाह का कलाम सुना रहा है, इसकी ज़बान पे जारी है, अपनी तरफ से एक बात भी नहीं मिलाता इसमें, और तुम्हें कैसे झंझोड़ डाल रहा है, क्या क्या दलाइल तुम्हारे सामने रख रहा है, फिर भी तुम क्या करते हो? तुम्हारा रवैया क्या है? सिर्फ मुंह मोड़े जाते हो। फ़क़द कज़्ज़बू बिलहक़्क़ि लम्मा जाअहुम, बस साबित हुआ ये तो, झुटलाया तो तुमने जब ही है जबकि आ चुका हक़। ऐसा नहीं कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं क्योंकि बात तुम पे वाज़ेह नहीं हो रही हुई। फ़सौफ़ यातीम अंबाउ मा कानू बी यस्ताज़िऊन, तो तुम्हारे पास वो सब बातें भी आएंगी, वो सारी खबरें भी आएंगी कि फिर आखिर उनका अंजाम क्या हुआ जो तुमसे पहले झुटलाते रहे। तुम अगर झुटला रहे हो तो इसका नतीजा बरामद होगा। ये नतीजा हम तुम पे कैसे साबित करें, वो तुम्हें सब पता चलेगा। उन रस्तों की तुम्हें अभी मिसालें दी जाने वाली हैं जिन पे तुम सफ़र करके जाते हो अपने कारवान लेकर। ज़रा उन बस्तियों को देख तो लो जिनमें रहने वालों ने झुटलाया था अल्लाह का, अल्लाह के फरमान को, अल्लाह की आयतों को, फिर उनका नतीजा क्या निकला। तो तुम क्या समझते हो तुम्हारा नतीजा कुछ और निकलने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। अलम यरौ कम अरकना मिन क़ब्रिहिम, तुमने देखा नहीं तुमसे पहले कितने हलाक किए गए। मिन क़र्निन मक्कन्नाहुम फ़िल अर्द, जो तुमसे पहले के लोग थे जिनको हमने ज़मीन में बसाया था। मा लम नुमक्किन लकुम, तुम्हें तो इस तरह बसाया भी नहीं, तुम्हें तो वह ताकतें भी नहीं दी जो उनको थीं। ज़ाहिर जब गुजरते हैं समूद के रास्तों से, आद के रास्तों से, सब देखते हैं, इनकी आंखें खीरा होती हैं। ये पहाड़ों पे इतने बड़े बड़े मकान, ऐसे निशान, ऐसे महल, कौन लोग होंगे जिन्होंने बनाए होंगे? हम तो कच्चे घर बनाने वाले हैं। तो हमारे गुरूर का ये हाल है। तो जब गुजरते थे उन रस्तों से, अरब के उन रस्तों से जहाँ पर समूद और आद की कौमों की बाक़ियात थी, उनके खंडरशुदा उनकी निशानियाँ थीं, तो अल्लाह ताला देखते नहीं कि उनको किस शान और शौकत से बसाया था। तो तुम्हें समझ में नहीं आती ये बात, तुम्हें तो इतना कुछ दिया भी नहीं। हुआ क्या था? वरसलना समा अलैहिम मिदरारा वजअलनल अनहारा तजरी मिन तहतिहिम, हमने क्या किया था? बारिशें बरसाई उन पे, नहरें बहाई उनके लिए। नीचे रहने का मतलब जो पहाड़ों पर रहते हैं जानते हैं दरिया नीचे ही बहते हैं, तो जो ऊपर मकान बने होते हैं उनके नीचे से ही नहरें गुजर रही होती हैं। मंजर हमने सब देखा जब भी हम नॉर्दर्न एरियाज में गए कि पहाड़ों पर रहने वालों का नज़ारा क्या है, जैसे कदमों में पानी बह रहा हो, नहरें बह रही हो, बहती ही हैं। तो ऐसे ही हुआ था। फहलकनाहुम, लेकिन फिर उन्हें हलाक भी हमने ही किया। क्यों किया? बिजुनूबिहिम, उन्हीं के गुनाहों की वजह से। तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा? किसी का भी अंजाम क्या होगा जब नाफरमानी होगी। वंशाना मिन बादिहिम क़र्नन आखरीन, और फिर क्या किया? हमारे लिए कोई मुश्किल ही नहीं था, वो उम्मतें हमने ख़त्म कर दी, उनकी जगह दूसरे ले आए हम। देखो तुम आज मौजूद हो, अगर उनकी जगह ना बसाते रहते, आगे ना चलाते ये सिलसिला, तो तुम आज कैसे होते। लेकिन निशानियाँ देख लो, आंखें खोल लो, हम तुम्हें खाली खुली कहानियाँ नहीं सुना रहे, इनसे इबरत पकड़नी है तुमने।
पहले नाफरमानों का भी कुछ हाल हुआ था जो अब के नाफरमानों का भी होना है। वलौ नज़्ज़लना अलैका किताबन फ़ी क़िरतास, ये तुमसे ये कहते हैं। अब जवाब बता रहे कि सवाल क्या था, ये कुरान का अंदाज़ है। ये कहते हैं कि नहीं हम नहीं मानते, तुम ये हमें ज़बानी कलामी सुनाते रहते हो, कहते हो मुझे वही आई है, फ़रिश्ता हमें नज़र नहीं आता। कहाँ है वो जिब्राइल जो तुम्हारे पास आता है? हमने तो नहीं देखा, हमने तो तुम्हारे से मुंह से निकलते हुए आवाज़ सुनी है, अल्फाज सुने हैं, तुम कहते हो ये वही के अल्फाज हैं। अल्लाह ताला कह रहा है ये इनकी जो मुशगाफ़ी है कि हमें दिखाओ तो मानेंगे, तो ज़रा सुन लो हमें नबी, परेशान ना हो। अगर हम इन पे ये भी नादिल कर देते, वलौ नज़्ज़लना, हमारी तरफ से अलैका किताबन फ़ी क़िरतास, इनको एक लिखी हुई सफ़ों पे कागज़ पे लिखी हुई किताब भी नज़र आ जाती उतरती हुई, फला मसूहू, जिसको ये मस भी कर सकते, छू भी सकते, बिअयदीहिम, अपने हाथों से, अपने हाथों से, यद हाथ को कहते हैं, बिअयदीहिम, ये अपने हाथों से छू भी लेते उसको। फिर भी क्या कहना था? लक़ाल लज़ीना कफ़रू, इनकार करने वालों ने फिर भी यही कहना था, इन हादा इल्ला सिहरुम मुबीन, नहीं नहीं ये कुछ भी नहीं, ये सिर्फ जादू है। ये तुम्हारे अल्फाज अगर नहीं समझ रहे, ये ज़बान दान, ये लिसानियात के माहिर जो एक जुमला सुन के 4 जुमले खुद समझ जाते हैं, इनको पता चल रहा है ये इंसानी कलाम नहीं है, ये शायरी नहीं है, ये जादूगरी नहीं है, ये इनकी हुज्जतबाजी है, ये सिर्फ इनकी हट धर्मी है। लिहाजा अगर इसको इस तरह भी समझाया जाता कि आसमान से किताब उतरती भी देख लेते, उसको हाथों में उससे हाथ लगा लेते उसको, तब भी इन्होंने मानना नहीं था, क्योंकि ना मानने की वजह दलील कमज़ोर होना नहीं है, ना मानने की वजह इनकी हट धर्मी है। वक़ालू लौला उन्ज़िला अलैहि मलक, कहते हैं, क्या कहा इन्होंने, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि कोई फरिश्ता नादिल होता, उसको हम देखते कि ये रहा देखो फरिश्ता, ये मेरे बराबर में खड़ा है, मेरे साथ बैठा है, मुझे वही सुना रहा है। वलौ अंज़लना मलका, अगर ऐसा हम कर भी देते फरिश्ता, लक़ुज़ियल अम्रु सुम्मा ला युनज़रून, तो फिर जब फरिश्ता नज़र आ जाता तो फिर इनको मोहलत थोड़ी मिलती। उसके बाद आँखों से मौत नज़र आ जाने के बाद, आँखों से जन्नत और दोज़ख नज़र आने के बाद ईमान का तकाज़ा नहीं बचेगा किसी से। अब क्या देख के मानते हो? वो सारे दलाइल से अनदेखे मानना था। अनदेखे ईमान की अहमियत थी अल्लाह के पास। ना अंधा ईमान चाहिए, ना आंखों के देखने के बाद, दोनों नहीं चाहिए अल्लाह को। अल्लाह को अंधा ईमान भी नहीं चाहिए। अंधा ईमान चाहिए तो कुरान देने की ज़रूरत नहीं थी, जो बता दिया सो बता दिया बगैर दलील के। दलीलें क्यों जारी है? ताकि ये समझकर जो नहीं देख सकते उस पर ईमान लिया हो, अल्लाह पे, आखिरत पे, फरिश्तों पे, और हमारे केस में अंबिया पे भी। कुरान देखो, कुरान समझो। ये अल्लाह ताला बता रहा है कि अगर हम फरिश्ता दिखा देते तो फिर मोहलत ख़त्म हो जाती, फिर तो बस पकड़ शुरू हो जाती। और ऐसा ही होगा भी, जिस दिन फरिश्ते दिखा देंगे अपनी, उस दिन मोहलत ख़त्म, टाइम ख़त्म हो जाएगा, उस दिन पकड़ लेंगे। वलौ जाल, लिहाजा ये तो होना नहीं है, तो फिर होता क्या? अगर मोहलत का वक्त बाकी जो अल्लाह ने बाकी रखा है, जो सूरत के शुरू में बता दिया कि मोहलत ने दी हुई है, इस मोहलत में अगर फरिश्ता आता भी तो क्या होता? वलौ जअलनाहु मलकल लजअलनाहु रजुला वललबसना अलैहिम, अगर वो आता भी तो एक इंसान के रूप में आता, आदमी बनकर फरिश्ता आता, और वो क्या कपड़ा पहनता, कैसा पहनता? अलैहिम मा यलबिसून, जैसे खुद कपड़े पहनते हैं उसी रंग रूप में आता, इंसान की शक्ल में आता। तो फिर भी यही हट धर्मी करते रहते हैं, नहीं नहीं फरिश्ता थोड़ी है, ये तो कोई इंसान नुमा, ये तो इंसान है। तो फरिश्ता अल्लाह दिखाएगा तो मोहलत ख़त्म कर देगा। मोहलत अभी बाकी है, मोहलत में फरिश्ता आएगा भी तो इनके किसी काम नहीं आने का। इनकी दलील बेकार है सूरत में, इनका सवाल सिर्फ हट धर्मी है। वलक़द इस्तुहज़िया बिरुसुलिम मिन क़ब्लिक, इस्तेहज़ा करना हम भी कहते हैं मजाक उड़ाना। तो ऐसा नहीं हुआ कि पहली मरतबा हो रहा है हमारे प्यारे रसूल, आप घबराएं नहीं। वलक़द इस्तुहज़िया बिरुसुलिम मिन क़ब्लिक, आपसे पहले भी जो रसूल हमने भेजे हैं उनका मजाक उड़ाया गया है। फ़हाक़ बिल्लज़ीना सख़िरू मिनहुम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, तो फिर किस चीज़ ने घेर लिया मजाक उड़ाने वालों को? किसने उनको घेर लिया हर तरफ से? उसी मजाक ने जो वो उड़ाते रहे उनका। तो फिक्र नहीं करें इनका अंजाम क्या होने वाला है। क्या बताया जा रहा है? इससे पहले, आपसे पहले भी रसूलों का मजाक उड़ाया गया है, फिर उसी मजाक ने, यानी कि उसी मजाक की सज़ा ने घेरा उन लोगों को, मजाक उड़ाने वाले को। कहाँ पाए जाते हैं ऐसे लोग? उन्हीं रस्तों पे जहाँ पर ये मजाक उड़ाने वाले आते जाते हैं। उनका अंजाम देख लें। लिहाजा कहिए इनसे, अच्छा मजाक समझते हो, कुल कहिए इनसे, सीरू, सैर हम भी कहते हैं, सीरू फिल अर्द, जाओ घूमो फिरो इस दुनिया में, इस ज़मीन पे घूमो फिरो। सुम मंजुरू, देखो अपनी आंखों से, कैफ़ा काना आकिबा, आकिबत हम भी कहते हैं कि अंजाम कार क्या होगा, क्या कैसा अंजाम हुआ। आकिबतुल मुकज़्ज़िबीन, इनकार करने वालों का अंजाम फिर हुआ क्या?
ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ना जब ढकी छुपी थी, ना आज ढकी छुपी है। इनफरादी सतह से लेकर, माशरती सतह से लेकर, कौमों की सतह से लेकर मुसल्लिमा तारीख़ में अल्लाह ने इसके नज़ारे फैलाए हुए हैं। जो चाहे जाके देख ले, घर बैठ के देखना चाहे तो डॉक्यूमेंट्रीज़ देख ले, इंसाइक्लोपीडियाज़ देख ले, जिसने दुनिया को देखने का मौका मिले। अरब दुनिया अभी भी मौजूद है, वो पहाड़ अभी भी मौजूद हैं, उर्दन के रास्तों में, यमन के रास्तों में, सऊदी अरब के आसपास वो सारे खंडरात मौजूद हैं, उनके बाक़ियात मौजूद हैं। जाके देखें और पक्की ठट्टी साइंस से जाके स्टडी चेक करें कि क्या हुआ था इन इलाकों में, कोई बसता था कि नहीं बसता था, कोई रहता था कि नहीं रहता था। हमें वही के ज़रिए ये ख़बर दी गई है, ये ऐसे ही खंडर नहीं बन गए, रसूलों के झुटलाने वालों के खंडरात हैं ये ख़बर अंबिया ने दी है हमें। आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ख़बर देकर गए हैं कुरैश को भी, उस ज़माने के बसने वालों को भी, और इस कुरान के ज़रिए हम सब को भी और हमारी रहती नस्लों को भी। अल्लाह करे कि हम इन असबाक़ से सही मायनों में सबक हासिल भी करें और हमारा ताल्लुक़ इस रोशनी से ज़्यादा से ज़्यादा गहरा वाबस्ता होता चला जाए। दुआ में याद रखिए। इंशाअल्लाह अगली जुमेरात को फिर हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।